राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। शक्ति का होना बुरा नहीं है, वह किसके पास होनी चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करें। हर आदमी कहता है मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारी के आधार पर खुद को इस दुनिया में महफूज रखा जा सकता है और पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मरा जा रहा है, और मेहनत ना करे तो निकट्ठू। पैसा खर्च करो तो उसे फिजूल खर्च, दिखावा कहा जाता है, और पैसा खर्च ना करे तो उसे कंजूस, मक्खी चूस कहा जाता है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो कहेंगे कि 2 नंबर का होगा, और अगर पैसा कम हो तो कहेंगे कि थोड़ी सूझबूझ होती तो यह हाल नहीं होता। और जिंदगी भर मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में कहा जाता है बेवकूफ़ है, पैसे का सुख नहीं तो कमाया ही क्यों था। ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो मेरे बदलते ही बदल जाए। मैं हाँ करूँ तो वह भी हाँ में सिर हिलाए। यह काम मेरी परछाई ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। गलतियाँ निकालना आसान है, बेहतर कर पाना मुश्किल। दिमाग कोई बर्तन नहीं कि इसे भर लिया जाए। सुनने की कला अपना लें, इस तरह बोलने वाले से भी आप फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। लंगड़े व्यक्ति के साथ वक्त बिताते हैं तो हम भी लंगड़ाना सीख जाते हैं। गलतियां ना करना मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन जो समझदार है वह गलती से सीख लेकर अपना भविष्य संवारता है। जिस तरह मधुमक्खी सबसे मजबूत और सूखे फूल से शहद निकाल लेती है, उसी तरह समझदार व्यक्ति भी कठिन परिस्थितियों से अपना फ़ायदा निकाल लेते हैं। मन की चाल समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। माँ अपने बेटे के सिर पर बंदूक तान कर बोली, इसमें असली गोली है, अगर इसे चला दो तो तेरी जान चली जाएगी। बेटा हंसने लगा और बोला, माँ मुझे डर नहीं। माँ ने कहा, क्यों? बेटे ने कहा, तुम प्यार जो करती हो मुझसे, ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ ने कहा, बेटा जब मैं ऐसा नहीं कर सकती तो सोच, उस ऊपर वाले ने हमें जन्म दिया है, वह हमारे साथ कभी बुरा कैसे होने देगा। जिंदगी में कैसा भी समय आए उस पर विश्वास रखना। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूँ। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि काम करो, पढ़ाई शुरू करो। यह हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा, इसलिए मन की अनुमति मिलने का इंतजार मत कीजिए। जन्म देते ही माता पिता बच्चों के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजना बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए। जो पहले से तय है उसे स्वीकार करने वाला ही शांत है। मन को शांत रखने के 10 सूत्र जो आपको अपनाने चाहिए। 1. किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। 2. माफ़ करना और कुछ बातों को बोलना सीखें। 3. पहचान पाने की लालसा ना रखें। 4. जलन की भावना से बचें। 5. रोजाना ध्यान करें। 6. खुद को माहौल में ढालने की कोशिश करें। 7. जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। 8. उतना ही काटें जितना चबा सकें, अर्थात उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा करने की क्षमता हो। 9. किसी भी काम को टालें नहीं, और ऐसा कोई काम न करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। 10. दिमाग को खाली न रहने दें। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, पर बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई भीतर से।
गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर न करे तो यह उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बढ़ने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौक़ों पर यह दोनों चीज़ें खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त कटने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। आपके सामने एक पहलवान खड़ा हो और कोई आपसे बोले कि आप उससे जाकर बिना मतलब लड़ाई करो, तो क्या आप उससे लड़ोगे? कभी नहीं। लेकिन अगर वह पहलवान आपकी माँ को मारना चाहता हो, तब आप क्या करोगे? इसका जवाब आपको पता है। आप अपनी माँ को बचाने के लिए जान लगा दोगे। आपके पास एक वजह थी कि मुझे अपनी माँ को बचाना है, इसलिए आप उससे लड़े। क्या आपके पास कोई वजह है पढ़ाई करने की, काम करने की? अगर कोई वजह ही नहीं है तो कैसे मन लगेगा? किसी और के बोलने से पढ़ सकूं, कभी बिना मतलब पहलवान से लड़ोगे नहीं। तो सबसे पहले ये पता करो कि आपको पढ़ाई करनी क्यों है, आपको काम करना क्यों है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई बड़ी वजह नहीं होगी, आपका मन नहीं लगेगा। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांस तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जियो। दुखी होने पर उस इंसान की तस्वीर देखें जिससे हमें प्यार करते हैं। उसे देखकर बॉडी एक केमिकल को रिलीज करती है जिससे हमें बेहतर महसूस होता है। एक गुरु के चेहरे पर गहरी शांति का भाव रहता था, भले ही उनकी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं और इतना बेहतर तरीके से अपने सभी कामों को कैसे कर पाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं हर सुबह जल्दी उठकर साधना मेडिटेशन करता हूँ और उस साधना से मेरी शांति को पूरे दिन और अपने दिल और दिमाग में रखता हूँ। और इसी वजह से मैं पूरे दिन एनर्जी के साथ काम कर पाता हूँ। हर दिन मेडिटेशन करें, इससे आपका दिमाग एकाग्र होना शुरू होगा और आप दिन भर बिना किसी टेंशन के अपने काम को कर पाओगे और इससे आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी। एक बार गंगा किनारे स्नान करते हुए गुरु और उसके चेलों ने देखा कि एक परिवार वाले गुस्से में एक दूसरे पर चीख रहे थे। एक चेले ने पूछा, लोग गुस्से में होते हैं तो दूसरों पर चिल्लाते क्यों हैं? यह सुनकर एक चेला बोला, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम अपना आपा खो देते हैं, इसलिए हमारी आवाज़ तेज हो जाती है। चेले की बात सुन रहे गुरु ने कहा, लेकिन जब कोई आपके बगल में ही खड़ा हो तब चिल्लाने में क्या फ़ायदा? तब शिष्यों ने इसका उत्तर देने की कोशिश की, परंतु अपने जवाबों से वह खुद ही संतुष्ट न हुए। फिर गुरु ने कहा, क्या जब लोग एक दूसरे पर नाराज होते हैं तो उनके दिलों की दूरियां बढ़ जाती हैं। वो नाराज होते हैं इसलिए उन्हें चीखना पड़ता है ताकि अगला सुन सके। वह जितने ज़्यादा गुस्से में होंगे, दिलों की दूरी को पार करने के लिए एक दूसरे पर उतना ही अधिक चिल्लाएंगे। प्रेम में इसका उल्टा होता है, वह चीखने की बजाय एक दूसरे से बहुत धीरे धीरे बातें करते हैं। कारण यही है कि उनके दिल करीब होते हैं। जब प्यार और बढ़ जाता है तो बोलने की जगह फुसफुसाने लगते हैं और अंत में तो एक दूसरे की आंखों में देखकर ही यह सारी बातें सुन लेते हैं। यही है प्यार की निकटता। छोटे छोटे गुनाहों से बचा करो, क्योंकि छोटे गुनाह ही बड़े गुनाहों की तरफ बुलाते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वो मात्र आकर्षण है, आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है।
कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वह वक्त नहीं देते और जिन्हें वक्त दो वह कद्र नहीं करते। किसी को चाहो तो इस नीयत से चाहो कि वह भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले तो उसे तुम याद आओ।